नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के टॉप 10 बुलेटिन में। आइए सीधे रुख करते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों का। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में हुए आतंकी हमले में 9 लोगों की मौत हो गई और अन्य 33 घायल हो गए। इसको लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शोक व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले के बाद हालात का जायजा लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कई सवाल उठाए। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में रविवार की शाम आतंकवादियों ने यूपी के तीर्थ यात्रियों को ले जा रही एक बस पर गोलाबारी की, जिससे बस खाई में जा गिरी। इस घटना में 3 महिलाओं समेत 9 लोगों की मौत हो गई और 33 अन्य घायल हुए हैं। मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 जून को राष्ट्रपति भवन में हुआ। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मोदी कैबिनेट में इस बार 7 महिला मंत्रियों को जगह मिली है। इनमें निर्मला सीतारमण, अन्नपूर्णा देवी, अनुप्रिया पटेल, शोभा करंदलाजे, रक्षा खड़से, सावित्री ठाकुर और नीबूबेन बम्भानिया शामिल हैं। 64 वर्षीय निर्मला सीतारमण राज्यसभा से सांसद हैं, जबकि अन्नपूर्णा देवी झारखंड की कोडरमा सीट से चुनाव जीती हैं। वहीं रक्षा खड़से मोदी कैबिनेट की सबसे युवा महिला मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री बनकर जीतन राम मांझी ने रचा इतिहास, मिल सकता है मलाईदार मंत्रालय। ठीक 2 महीने पहले 9 अप्रैल को गया जिले के एक स्कूल में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें अवश्य ही मंत्री बनाएंगे। उनका ये भरोसा सच साबित हुआ है। जीतन राम मांझी ने मोदी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किया है। गया संसदीय क्षेत्र से पहली बार कैबिनेट मंत्री पद का शपथ ग्रहण करने वाले जीतन राम मांझी ने इतिहास रच दिया है। ये एक सामान्य परिवार में जन्मे थे। ये आज भी अपना प्रेरणा स्रोत पर्वत पुरुष दशरथ मांझी को मानते हैं। जीतन राम मांझी गर्व के साथ कहते हैं कि वो मेरे परिवार के सदस्य और अग्रज रहे हैं। मोदी सरकार 3.0 के आगाज के साथ नई सरकार ने काम शुरू कर दिया है। कैबिनेट मंत्री बनाए गए जीतन राम मांझी का कहना है कि इस बार पहले से कठिन कदम उठाना है। पीएम का दृढ़ संकल्प है कि अगले 5 सालों में भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था में लाना है। इसके लिए मंत्रियों को टास्क दिया गया है। मंत्रियों से कहा गया है कि वो हफ्ते के शुरुआती दिनों में कोई मंत्री अपना ऑफिस छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। मांझी ने बताया, प्रधानमंत्री ने हम लोगों को टास्क दिया है कि आप सोमवार, बुधवार, मंगल और गुरु 4 दिन हेडक्वार्टर छोड़ के कहीं नहीं जा पाएंगे। सरकारी काम है, उसमें लगे रहेंगे, उसके बाद अपने क्षेत्र में जाएंगे। रूस में आज से शुरू होगी BRICS विदेश मंत्रियों की बैठक। भारत ने विश्व बंधु की अपनी भूमिका को आगे बढ़ाते हुए ग्लोबल साउथ के मुद्दों और चुनौतियों को विदेश मंत्रियों के 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन में उठाने की तैयारी कर ली है। ये बैठक सोमवार को रूस के निजनी नोवगोरोड में शुरू होगी, जहां सदस्य देशों के मंत्री समूह के विस्तार के जनवरी में तैयार फॉर्मूले को लेकर पहली मुलाकात करेंगे। रूसी विदेशी मंत्री सर्गेई लावरोव की अध्यक्षता में ब्रिक्स की 10 जून को शुरू होने वाली बैठक में भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, चीन और अन्य आमंत्रित सदस्य देशों के विदेश मंत्री सोमवार को परंपरागत बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके बाद मंगलवार को विस्तारित बैठक में रूस की ओर से आमंत्रित 15 देशों के सदस्य भी शामिल होंगे। मेरठ जिले के थाना इंचौली क्षेत्र में स्थित धनपुर गांव में एक सिपाही के 6 साल के बेटे की कथित तौर पर फिरौती की रकम न देने पर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक रविवार सुबह करीब 8 बजे उसका 6 वर्षीय बेटा पुनीत घर के बाहर खेलते समय अचानक गायब हो गया, जिसके बाद परिजनों ने आसपास काफी तलाश किया, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के अनुसार परिजनों का आरोप है कि पड़ोस में ही रहने वाले लोगों ने बच्चे का अपहरण कर लिया और पत्र भेजकर फिरौती की रकम मांगी तथा रकम नहीं मिली तो मासूम बच्चे की हत्या कर दी और बच्चे की लाश को गांव के ही गन्ने के खेत में फेंक दिया। सीओ नवीन शुक्ला ने बताया कि आरोपियों के कथित पत्र की जांच करवाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार बन गई है। सरकार बनते ही पाकिस्तान के साथ साथ उसके सहयोगी आतंकवादी संगठन भी बुरी तरह से बौखला गए हैं। पाकिस्तान के सहयोगी आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रोविंस ने मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के दिन अपने मुखपत्र वॉइस ऑफ खुरासन के 36वें अंक को जारी किया है। इस अंक के प्रथम पेज पर पोस्टर बनाकर लिखा गया है, इंडियन किंग महमूद गजनबी का फिर से सामना करने के लिए तैयार रहें। पाकिस्तान के इस पिछलग्गू आतंकवादी संगठन ने इसके जरिए लगातार तीसरी बार कमान संभालने वाली मोदी सरकार को खुले तौर पर धमकी दी है कि अब उनके ऊपर महमूद गजनबी की तरह आक्रमण किए जाएंगे। आतंकवादी संगठन ने स्पष्ट किया है कि वो अब लगातार आतंकवादी घटनाएं करते रहेंगे।
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को भारत ने हराया। इंटरनेट पर आई मीम्स की बाढ़। फैंस बोले बुमराह ने किया पाक को गुमराह। 20 वर्ल्ड कप में फैंस को इंडिया वर्सेज पाकिस्तान मैच का इंतजार बेसब्री से रहता है। वहीं इस साल भी कुछ ऐसा ही था। हालांकि आखिर तक फैंस को लग रहा था कि पाकिस्तान ही जीतेगा, लेकिन भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह ने बाजी पलट दी और 6 रन से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को हरा दिया। दिन भर गर्मी के बाद राजस्थान में रविवार देर शाम जैसलमेर बीकानेर के बॉर्डर एरिया पर मौसम में बदलाव हुआ। यहां आंधी चलने के बाद बादल छाए और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। जयपुर, कोटा, भरतपुर के आसपास के जिलों में रविवार को तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आई। सीकर में सुबह हल्के बादल छाए रहे। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार सोमवार दोपहर बाद राजस्थान के अधिकतर जिलों में तेज आंधी चल सकती है। बादल छा सकते हैं। कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश और ओलावृष्टि भी हो सकती है। जहीर इकबाल की दुल्हनिया बनने वाली है सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी और जहीर 23 जून को शादी करने वाले हैं। हालांकि इस बारे में दोनों ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। बताया जा रहा है कि शादी में दोनों के परिवार, करीबी दोस्तों के अलावा हीरा मंडी के पूरी स्टार कास्ट को भी न्योता दिया गया है। कहा जा रहा है कि वो इस सीरीज की स्टार कास्ट के साथ अपनी शादी का जश्न मनाने वाली हैं। बताया गया कि वेडिंग सेलिब्रेशन मुंबई के बोस्टियन में होने वाला है और मेहमानों को फॉर्मल ड्रेस में आने के लिए कहा गया है। तो ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर।